नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अविमुक्तेश्वर आनंद बोले, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, पुलिस का सामना करूंगा, जो भी पूछना हो पूछ ले। प्रयागराज पुलिस वाराणसी रवाना। पूर्व भाजपा सांसद सुखबीर सिंह ने मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लिए। जॉन पोरिया बोले, जो मोदी को गाली देता है उसे ये लेने का कोई हक नहीं। एआई समिट हंगामे में 5वां आरोपी एमपी से गिरफ्तार। यूथ कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट से भी हुई पूछताछ। आरोपी कृष्ण हरि की कार से पीएम फेस वाली टी शर्ट मिली। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी विवाद बढ़ा। छात्र गुट आमने सामने, एक ने पढ़ी नमाज तो दूसरा बोला जय भवानी जय श्री राम। शंकराचार्य पर रविंद्रपुरी बोले, अगर आरोप सही तो दंड मिले। योगेश्वरी ने कहा, छवि खराब करने की कोशिश हो रही बच्चों से कुकर्म पर संत समाज बटा। यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान। 1 मार्च को जंतर मंतर पर विशाल जनसभा। दिल्ली बेहाल जनसंवाद में आप ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। जेएनयू में फिर भड़की हिंसा। वाम दलों और एबीवीपी के बीच हुई झड़प। 400 नकाबपोश लोगों की भीड़ ने छात्रों पर किया हमला, कई छात्र घायल। दिल्ली विधानसभा को बम ब्लास्ट की धमकी। खालिस्तानी ग्रुप के नाम से आया ईमेल। सुबह आर्मी एयरफोर्स स्कूल को थ्रेट मिली थी। अजीत पवार विमान हादसे पर सीबीआई जांच के लिए अमित शाह से की है अपील। सीएम फडणवीस बोले, सभी शंकाओं को दूर करे सरकार। एफआईआर पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद, बीजेपी पर भरोसा नहीं, किसी और राज्य की पुलिस करे जांच। जल्द ही राहुल गांधी लेंगे हमारे जिम की मेंबरशिप। मुलाकात के बाद बोले कोटद्वार के दीपक। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हंगामा। हिंदू छात्रों की सुरक्षा में नमाज पढ़ी गई। मस्जिद का दरवाजा बंद करने पर छात्र संगठनों का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग गिराई। बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव। गोंडा सांसद ने श्रीकांत दुबे का बड़ा दावा। पूर्णिया एमपी बोले, आपकी पैदाइश से पहले से हम सांसद। विधायक फंड बढ़ाने को लेकर विधानसभा में हंगामा। सत्ता पक्ष विपक्ष ने एक साथ उठाई मांग। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार बनाएगी कानून। जेएनयू में मारपीट के बीच आया विश्वविद्यालय का बयान। आरोपी छात्रों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। प्रशासन ने छात्रों के हितों और कैंपस की शांति बनाए रखने की बात कही। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा। छात्रों ने लगाए जय श्री राम के नारे। जेएनयू में झड़प के बाद गिरिराज सिंह लेफ्ट पर बरसे। कहा, ऐसे लोगों पर कड़े कानून बनने चाहिए। ये राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े गैंग है। नालंदा में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन। स्वर्ण समाज ने बताया काला कानून। मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया, वापस लेने की मांग की। शंकराचार्य विवाद में प्रेमानंद महाराज की एंट्री। दिनेश फलाहारी महाराज ने एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, वो प्रेमानंद महाराज पर भी आरोप लगा चुका है। गवर्नर बनने के बाद उनकी राय बदल गई तो क्या लोग उनकी बात पर यकीन कर लेंगे? पीएम मोदी को लेकर आरिफ खान के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पलटवार। अखिलेश यादव के आरोपों पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। कहा, सपा मुखिया नमाजवादी। एआई समिट गिरफ्तारी के विरोध में इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेस का हंगामा। पीएम मोदी का विरोध किया। बागेश्वर धाम में अब तीरंदाजी, तलवार भाला चलाना सिखाएंगे। गुरुकुलम में काशी के 5 विद्वान शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा देंगे। अभिव्यक्ति की आजादी कोई असीमित अधिकार नहीं। एआई समिट के हंगामे पर पटियाला हाउस कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सीएम योगी पहुंचे सिंगापुर। कारोबारियों के साथ की मीटिंग। यूपी में निवेश के लिए किया आमंत्रित। 3 दिन में 25 सीईओ से करेंगे मुलाकात। गवर्नर बनते ही पीएम मोदी को लेकर आरिफ खान के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पलटवार। शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद के मामले में पप्पू यादव का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी सरकार एक कुख्यात के सहारे मुकदमा दर्ज कराकर उनका मुंह बंद कराना चाहती है। सौरभ भारद्वाज का दिल्ली बेहाल जनसंवाद कार्यक्रम। बोले, 4 इंजन की सरकार में भी बेहाल है दिल्ली वाले। गुरुग्राम पहुंचे अयोध्या के हनुमानगढ़ी सिद्ध पीठ के महंत राजू दास। बोले, अविमुक्तेश्वर आनंद पर लगे आरोपों की हो जांच, दोषी मिलने पर सजा की मांग। कुरुक्षेत्र में किसानों ने जलाई ट्रेड डील की प्रतियां। भाकियों की बैठक। 23 मार्च की रैली की बनाई योजना।
फरीदाबाद में महंत राजूदास महाराज बोले, रोजाना 50,000 लोगों को कराया जा रहा धर्मांतरण, गुरुओं की धरती पर बन रही चर्च। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, हिमाचल विरोधी है भाजपा, सिर्फ कुर्सी से ही करते हैं प्यार। लखनऊ में संजय दत्त बोले, ओए मामू बात सुन, पौधा लगाने का पानी बचाने का। विधायक राजेश्वर सिंह ने संजय दत्त जिंदाबाद के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल की जनता के लिए पीएम मोदी ने लिखी चिट्ठी, सीएए का जिक्र किया, घुसपैठ पर लगाम, राज्य के विकास के साथ कानून व्यवस्था पर बात रखी। दिल्ली में अरुणाचल की 3 महिलाओं पर नस्लीय कमेंट, पड़ोसियों ने धंधे वाली कहा, आरोपी महिला बोली, मेरे पति के साथ बेडरूम में सो जा। मणिशंकर अय्यर बोले, राहुल इंडी अलायंस का नेतृत्व छोड़े, ममता बनर्जी गठबंधन की लीडर, उनके बिना ये कुछ नहीं। सैम पित्रोदा बोले, भारत का टैलेंट दूसरों की सेवा के लिए, कहा देश का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं है। भाजपा बोली, झूठ बोलकर देश का मजाक उड़ाया। बीएचयू में फायरिंग के बाद धरने पर छात्र, चीफ प्रोटेक्टर के इस्तीफे की मांग, छात्र और सुरक्षा अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पटना में फायर आईजी सुनील नायक के आवास पर आंध्र पुलिस की रेड, घरू रमा कृष्ण मामले में बिहार तक पहुंची जांच। गाय का दूध बच्चों को बनाएगा बुद्धिमान, भैंस का दूध भ्रष्ट, राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज, कांग्रेस के कई नेता खुद को नेहरूवादी और इंदिरा गांधीवादी बताते हैं, लेकिन राहुल गांधीवादी नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भवन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मूर्ति का अनावरण किया। अजीत पवार के विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, 28 फरवरी को आएगी शुरुआती रिपोर्ट, उड्डयन मंत्री मुरलीधर मोहोल का बड़ा दावा। बिहार की सत्ता में बैठे हैं महाठग, नीतीश कुमार सरकार पर फिर भड़के तेजस्वी यादव। योगी का बुलडोजर तैयार है, कोई हिलकर तो देखे। अलीगढ़ के अतरौली में साक्षी महाराज बोले, गजवाए हिंद का सपना कभी नहीं होगा पूरा। जो विमान हुआ हादसे का शिकार, उसमें मैंने भी 4 से 5 बार किया था सफर। अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर बोले सीएम फडणवीस। जनता के बीच पहुंचेंगे नेता, चुनावों से पहले असम में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी बीजेपी, 28 फरवरी से होगी शुरुआत। असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने दी जानकारी। मानवता के काम आने वाली है टेक्नोलॉजी को लेकर युवाओं की सोच, एआई समिट में बोले पीएम मोदी। काल नेमी, राहु और रावण, कुछ लोग हिंदू धर्म का चोला पहनकर आ गए, एफआईआर पर भड़के विमुक्ति शरानत। नेपाल के वीरगंज में सांप्रदायिक हिंसा, सेना तैनात, पथराव, लाठीचार्ज से कई लोग घायल, रक्सौल बाजार में लोगों का आना जाना हुआ कम। ईरान के विश्वविद्यालयों में दूसरे दिन भी सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी, अमेरिका से तनाव के बीच बिगड़े हालात। प्रिय मित्र, इजराइल और भारत मिलकर साथ काम कर रहे हैं और क्षेत्रीय सहयोग को भी मजबूत कर रहे हैं, नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में किया मैसेज। यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन अटैक, मॉस्को के भी सभी 4 एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद, कम से कम 11 ड्रोन तबाह। नेपाल के धानदिग जिले में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस त्रिशूली नदी में जा गिरी, अभी तक 18 लोगों की जान गई। टोंक में मुस्लिम महिला से कंबल लेने के मामले में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद का बड़ा बयान, कहा उनके इस कदम के पीछे क्या वजह थी, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए। शंकराचार्य पर एफआईआर मामले पर भड़की कांग्रेस, सुरेंद्र राजपूत बोले, अखिलेश यादव की सलाह मान लेनी चाहिए थी। सनातन समाज को हो रही बदनाम करने की कोशिश, शंकराचार्य के आरोपों पर बोले अलंकार अग्निहोत्री। पीएम बनने के बाद तारिक रहमान का बड़ा फैसला, सेना के शीर्ष अधिकारियों में फेरबदल। नेपाल के वीरगंज में सांप्रदायिक हिंसा, सेना तैनात, पथराव, लाठीचार्ज से कई लोग घायल, रक्सौल बाजार में लोगों का आना जाना हुआ कम।